गांव के एक छोटे से परिवार में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश का परिवार सुखी और खुशहाल था। उसकी पत्नी सीमा एक समझदार और प्रेमपूर्ण महिला थी। रमेश की छोटी बहन पूजा भी उनके साथ ही रहती। पूजा का स्वभाव चंचल और जिद्दी था, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं थी। समय के साथ सीमा और पूजा के बीच कुछ मतभेद पैदा होने लगे। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होती रहती। पूजा को लगता था कि सीमा उसे समझने की कोशिश नहीं करती और उसके अधिकारों का सम्मान नहीं करती। और सीमा को लगता था कि पूजा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती और उसकी बातों को अनदेखा करती है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच कहासुनी हो गई। पूजा ने सीमा पर आरोप लगाया कि वो उसकी जिम्मेदारियों में टांग अड़ा रही है और उसके अधिकारों का हनन कर रही है। वहीं सीमा ने पूजा पर आरोप लगाया कि वो घर के कामों में ठीक से हिस्सा नहीं लेती और अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखती। रमेश जो समय घर पर नहीं था, जब वो वापस आया तो उसने देखा कि घर का माहौल तनावपूर्ण है। सीमा रो रही थी और पूजा गुस्से में थी। रमेश ने तुरंत स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। उसने सीमा और पूजा दोनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़ी रहीं। रमेश ने सोचा कि यदि वो इस समस्या को अभी नहीं सुलझाएगा तो इससे परिवार में और अधिक विवाद हो सकता है। उसने दोनों को अपने सामने बिठाया और कहा, देखो, हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और परिवार का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना और समझना। अगर हम एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे और केवल अपनी अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे तो हमारा परिवार टूट सकता है। पर उसने पूजा से कहा, पूजा, तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि सीमा इस घर की बड़ी बहू है और वो हमारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाती है। उसे तुम्हारे सहयोग और सम्मान की जरूरत है। फिर रमेश ने सीमा की ओर देखा और कहा, सीमा, मैं जानता हूँ कि पूजा का स्वभाव कभी कभी जिद्दी हो जाता है, लेकिन उसे भी प्यार और समझ की जरूरत है। वो अभी छोटी और उसे तुम्हारे अनुभव और मार्गदर्शन की जरूरत है। अगर तुम उसे स्नेह और धैर्य से समझाओगी तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। रमेश ने दोनों की ओर देखा और कहा, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमें मिलकर ही इस परिवार को खुशहाल बनाना है। यदि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समझदारी से काम लेंगे तो किसी भी विवाद को सुलझा सकते हैं। रमेश की बातों ने दोनों के दिलों को छू लिया। पूजा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिद और गुस्सा सीमा के लिए कितना कठिन था। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब से मैं आपकी बातों का सम्मान करूंगी और आपके साथ मिलकर घर के कामों में हिस्सा लूंगी। सीमा ने भी पूजा को गले लगाते हुए कहा, मुझे भी माफ करना पूजा, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सख्त हो गई थी, लेकिन मेरा मकसद केवल तुम्हारे भले के लिए था। हम दोनों मिलकर इस घर को और भी खुशहाल बनाएंगे। रमेश ने दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुराया और कहा, यही तो हमारा परिवार है। जब भी कोई समस्या आए हमें मिलकर उसका समाधान करना चाहिए, न कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर हम सभी एक दूसरे के साथ देंगे तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। इस घटना के बाद पूजा और सीमा के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। रमेश की समझदारी और धैर्य ने उनके परिवार को टूटने से बचा लिया और उन्हें एकजुट किया। समय बीतता गया और रमेश का परिवार और भी खुशहाल हो गया। पूजा ने अपनी भाभी से बहुत कुछ सीखा और सीमा ने भी पूजा को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया। दोनों के बीच का बंधन अब और भी गहरा हो गया था। रमेश ने यह साबित कर दिया कि एक समझदार और धैर्यवान व्यक्ति किसी भी विवाद को सुलझा सकता है, बस उसे सही तरीके से और सही समय पर काम करना आना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में कभी कभी विवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और समझदारी से काम लें तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक मजबूत और खुशहाल परिवार बनाने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को समझें और मिलकर हर चुनौती का सामना करें।